हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बडवाल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये सामाजिक विज्ञान का टॉपिक है जो 25 नंबर का आपका ICAR टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। इससे पहले हमने मुद्रा और साख आपका टॉपिक कवर कराया था, उसको इंग्लिश में बोलते हैं करेंसी एंड क्रेडिट आपका टॉपिक था, जो मैंने आप पिछली वीडियो में कवर कराया था। हम इसमें कुछ वन लाइनर लिए हैं, उसके बाद में लगभग 10 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव लिए हैं। 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, जिससे आप अपनी तैयारी का भी अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं। और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मैंने क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट बनाई हुई है। साइंस की भी प्ले लिस्ट है, उसकी भी क्लास हम कराते हैं। और सोशल साइंस के नाम से भी प्ले लिस्ट है, वहाँ जाकर आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। जो कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखती है, वह कहलाती है क्या? देखिए, वह हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। ध्यान रखेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। देखिए, नोट करते चलिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। नोट करोगे तो जल्दी याद होगा। भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को हम क्या कहते हैं? देखिए, हम कहते हैं इसको निवेश कहते हैं। ध्यान रखेंगे, निवेश कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण, देखिए वैश्वीकरण जो है वो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया हमारी वैश्वीकरण कहलाती है। चलिए अगला है व्यापार अवरोधक का उदाहरण आपको बताना। देखिए, व्यापार अवरोधक का जो उदाहरण है वो आयात पर कर हमारा कहलाता है, व्यापार अवरोधक का उदाहरण है। नेक्स्ट है भारत में नई आर्थिक नीति लागू हुई कब? ये हुई थी 1991 में लागू हुई थी, याद रखेंगे। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। ध्यान रखेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। चलिए नेक्स्ट है विदेशी व्यापार होता है। देखिए, विदेशी व्यापार हमारा दो या दो से अधिक देशों के बीच होता है। ध्यान रखेंगे, विदेशी व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच होता है। चलिए अगला हमारा है अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स भारत आई थी कब? देखिए, फोर्ड मोटर्स आई थी 1995 यानी 1995 में भारत आई थी। चलेंगे नेक्स्ट है वैश्वीकरण से सबसे कम लाभान्वित क्षेत्र। देखिए, वैश्वीकरण से सबसे कम लाभान्वित क्षेत्र हमारा कृषि क्षेत्र का आता है। ध्यान रखेंगे, सबसे कम लाभान्वित हुआ था कृषि क्षेत्र। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय कंपनियों का विदेशों में निवेश करने का कारण क्या होता है? देखिए, निवेश करने का कारण होता है अधिक लाभ कमाना। हमारा इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विदेश में निवेश करने का मेन कारण होता है। चलिए नेक्स्ट है फोर्ड मोटर्स ने 1700 करोड़ लागत में अपना संयंत्र स्थापित किया था कहाँ? देखिए, ये किया था चेन्नई के अंदर। ध्यान रखेंगे, चेन्नई के अंदर ये स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट है वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम। देखिए, वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम होता है उत्पादकों में पहले से अधिक प्रतियोगिता। ध्यान रखेंगे, उत्पादों में पहले से अधिक प्रतियोगिता होता है। चलिए नेक्स्ट है सेज क्या है? सेज, देखिए सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र हमारा सेज कहलाता है। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला हमारा है विश्व में वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं पड़ने का कारण आपको बताना है। देखिए, विश्व में वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं पड़ने का कारण हमारे 3 हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो है आधुनिक संसाधनों की असमान उपलब्धता, दूसरा है असमान वितरण, तीसरा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर एक अधिकार होने से विज्ञापनों एवं प्रचार द्वारा भ्रम फैलाना। ये हमारा तीसरा कारण है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगने का कारण तथा प्रतिबंध को हटाने के कारण आपको बताने हैं। देखिए, पहला तो कारण हम बताएंगे प्रतिबंध क्यों लगा था। ये लगा था उत्पादकों की सुरक्षा के लिए और उद्योगों के तीव्र विकास के लिए। और प्रतिबंध क्यों हटा था? नेक्स्ट हमारा प्रतिबंध क्यों हटा था? ये हटा था उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार हुआ था तब, और गुणवत्ता में सुधार हुआ था,
और अच्छी तकनीक का प्रयोग किया गया था और रोजगार के अवसर के लिए और सस्ता सामान हो गया था, इसलिए प्रतिबंध हटा दिया गया था। देखिए आज का हमारे वन लाइनर तो हो गए ख़त्म। अब हमने कुछ ऑब्जेक्टिव लिए हैं वो आपको बताने हैं, बताते चलेंगे हम भी। आप हमें लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि 10 में से आपके कितने ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही हुए हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। देखिए भारत में नई आर्थिक नीति हमारी 1991 यानी कि 1991 में लागू की गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती हैं। अभी बताया था आपको, ये अपने अधिक लाभ के लिए करती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फोर्ड ने 1700 करोड़ लागत से अपना संयंत्र कहाँ स्थापित किया था। देखिए ये किया था चेन्नई के अंदर किया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चेन्नई आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। देखिए वैश्वीकरण की विशेषता कौन सी नहीं है, यह है आयात पर कर बढ़ाना हमारा वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम होगा। देखिए वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का जो परिणाम होगा वो होगा उत्पादकों में पहले से अधिक प्रतियोगिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विदेशी व्यापार किन के बीच होता है। देखिए विदेशी व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होता है, अभी पढ़ाया था मैंने आपको। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है आपको बताना है। देखिए ये हो जाएगी कि यह केवल अपने देश के श्रमिकों को काम पर लगाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, सेज क्या है। अभी बताया था सेज क्या है। देखिए सेज मैंने अभी बताया था आपको, विशेष आर्थिक क्षेत्र होता हमारा सेज। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत का निर्यात नहीं है। कौन सा भारत का निर्यात नहीं है बताइए। देखिए उर्वरक जो है ये हमारा भारत का निर्यात नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसको वैश्वीकरण से सबसे कम लाभ हुआ था। ये सबसे कम हुआ था कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने 10 ऑब्जेक्टिव आपके करा दें, आपके 10 में से कितने बिल्कुल सही हुए ये भी हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिस पे हम अपनी वीडियो की PDF आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो वहाँ जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और अगर आपने हमारे साइंस की प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ जाकर आप हमारी साइंस की प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे, जहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।